हेलो एवरीवन। इंडियन हिस्ट्री में राजपूताने का एक गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के वीरों ने देश, धर्म, जाति और स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में भी कभी संकोच नहीं किया और इनके इस बलिदान पे पूरे भारत देश को हमेशा गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि पर राजपूतों के छोटे बड़े कई राज्य रहे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया और इन्हीं राज्यों में सबसे खास स्थान रहा है राजस्थान के मेवाड़ का, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। एक एक करके जब भारत के सभी राजा मुगलों के सामने घुटने टेक चुके थे, उस समय भारत का एक राजा ऐसा था जिसने मुगल सम्राट अकबर की नाक में दम करके रखा था। मुगल बादशाह अकबर इस राजा से इतने परेशान हो चुके थे कि इसने उस राजा के सामने ये तक शर्त रख दी कि तुम चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर अपना शासन करो। लेकिन भारत के इस महान राजा को आत्मसम्मान इतना प्यारा था कि इसने मुगलों की हर शर्त को ठुकराकर युद्ध करना ही सही समझा। और भारत का ये महान राजा कोई और नहीं, मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे। राजस्थान के मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप के पराक्रम और शौर्य से जुड़े कुछ ऐसे किस्से आपको सुनाएंगे जिन्हें हर भारतीय को पता होना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था और इनके बचपन का नाम कीका था। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे बच्चे को कीका कहकर बुलाया जाता है और इसी वजह से महाराणा प्रताप को भी बचपन में कीका ही कहा जाता था। बचपन से ही महाराणा प्रताप में वो सभी गुण थे जो एक महान राजा में होने चाहिए। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराजा उदय सिंह था। महाराजा उदय सिंह की कई रानियां थी और इन रानियों से उनके कई पुत्र थे। इन्हीं रानियों में से महारानी जयवंताबाई सोनगरा से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनके जन्म के बाद से ही उनकी वीरता को देखकर न सिर्फ उदय सिंह के दरबारियों को बल्कि पूरे राज्य को ये यकीन होने लग गया था कि आगे चलकर महाराणा प्रताप ही उनके राजा बनेंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दरअसल उदय सिंह ने अपनी सबसे प्रिय रानी धीर भाई भटियाणी की बातों में आकर महाराणा प्रताप की जगह उनके छोटे भाई जगमाल सिंह को वहां का राजा बना दिया। उदय सिंह के इस फैसले से राज्य में कोई भी खुश नहीं था। जगमाल महाराजा उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उदय सिंह को कहकर धीर भाई भटियाणी ने अपने पुत्र जगमाल सिंह को राजा बना दिया, जबकि जगमाल इस लायक थे ही नहीं। बात 1572 ईस्वी की है, जब खराब सेहत के चलते महाराजा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके सभी दरबारियों ने आपस में मिलकर फैसला लिया कि जगमाल सिंह को राजगद्दी से हटाकर उनकी जगह पे महाराणा प्रताप को राजा बना दिया जाए। जिसके बाद जगमाल को राजगद्दी से हटा दिया गया और 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुंदा में राज दरबारियों ने मिलकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया और यहीं से शुरू होती है मेवाड़ के इतिहास की अनोखी दास्तान। वहीं दूसरी तरफ इस समय भारत के ज्यादातर हिस्सों में मुगलों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 1572 के समय अकबर मुगल सम्राट था और अकबर चाहता था कि भारत के बाकी राजाओं की तरह महाराणा प्रताप भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर ले। दरअसल अकबर किसी भी कीमत पर मेवाड़ को हासिल करना चाहता था, क्योंकि अकबर के व्यापार का रास्ता मेवाड़ से होकर ही गुजरता था। इसी वजह से अकबर महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अपने सेनापतियों को नए नए प्रस्ताव के साथ महाराणा प्रताप के पास भेजता था। अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह, जो कि आमेर के राजा थे, और उनके पिता भगवंत दास और टोडरमल, इन तीनों को कुल 4 बार महाराणा प्रताप के पास संधि प्रस्ताव के लिए भेजा था। लेकिन महाराणा प्रताप ने इन सभी प्रस्तावों को ठुकराकर मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध करना ही सही समझा। मेवाड़ को हासिल करने के लिए अकबर ने महाराणा प्रताप के सामने ये तक प्रस्ताव रख दिया कि तुम चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के झंडे के नीचे आकर अपना शासन करो।
लेकिन महाराणा प्रताप ने हमेशा अपना आत्मसम्मान और देशभक्ति को ऊपर रखा और अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और आखिरकार इन सब से परेशान होकर अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध करने की सोची। ये बात महाराणा प्रताप के राजा बनने के ठीक 3 साल बाद की है, यानी कि 1576 की, जब हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की विशाल सेना मौजूद थी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां अकबर के पास 80,000 की विशाल सेना थी, वहीं महाराणा प्रताप के पास इसके आधे से भी कम मात्र 20,000 के सैनिकों की सेना थी। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना का ऐसा हाल किया जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था और हल्दी घाटी का मैदान अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है। अरावली की पहाड़ियों में ऐसी ऐसी जगह है जिनके बारे में अकबर की सेना कुछ भी नहीं जानती थी और महाराणा प्रताप की सेना यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। और यही कारण था कि महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना अकबर की 4 गुना ज्यादा सेना पर भी भारी पड़ गई थी। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप का शरीर आम इंसान से काफी बड़ा और शक्तिशाली था। इनका वजन 110 केजी और इनकी हाइट 7.5 फीट थी। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप युद्ध में जिस भाले का उपयोग करते थे उसका वजन 81 केजी हुआ करता था। उनके छाती का कवच 72 केजी का हुआ करता था। उनका भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन कुल मिलाकर 208 किलो हुआ करता था। महाराणा प्रताप युद्ध में कुल 208 किलो वजन अपने साथ लेकर युद्ध लड़ा करते थे। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप कितने शक्तिशाली और ताकतवर रहे होंगे। बताया जाता है कि युद्ध में अकबर के बहलोल खान नाम के सेनापति, जिसे अकबर अपना सबसे योग्य सेनापति मानता था, युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से बहलोल खान को उसके घोड़े के साथ 2 टुकड़ों में बांट दिया था। महाराणा प्रताप की बात हो और उनके घोड़े चेतक की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। कहा जाता है कि चेतक भी किसी से कम नहीं था। नीले रंग का ये घोड़ा चेतक अफगान से लाया गया था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक हमेशा के लिए छिन गया। युद्ध के दौरान अकबर के मुख्य सेनापति मानसिंह अपने हाथी पर बैठकर एक एक कर महाराणा प्रताप के सैनिकों को मारते जा रहा था। ये देखकर महाराणा प्रताप तुरंत अपने घोड़े चेतक को मानसिंह की तरफ मोड़ते हैं। चेतक ने एक छलांग लगाई और मानसिंह के हाथी की सूंड पर अपना पैर पहुंचा दिया। उस वक्त हाथियों की सूंड में तलवार बांध दी जाती थी। मानसिंह के हाथी ने जैसे ही अपनी सूंड को घुमाया, चेतक का अगला पैर कट गया और पैर कटने की वजह से चेतक बुरी तरीके से घायल हो गया। अब चेतक में इतनी ताकत नहीं थी कि वो महाराणा प्रताप को संभाल सके। इसके बाद जब अकबर की सेना महाराणा प्रताप को घेरने लगी तो चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और फिर से उठ खड़ा हुआ। इतना घायल होने के बाद भी चेतक अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हुआ और महाराणा प्रताप को लेकर तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगा। एक तरफ से अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप को घेर रखा था और दूसरी तरफ चेतक के सामने दौड़ते दौड़ते एक 22 फीट चौड़ा नाला आ जाता है। एक टांग कटे होने के बाद भी चेतक ने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए उस 22 फीट चौड़े नाले को एक छलांग में पार कर लिया और खुद के मरने से पहले महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया। इस युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने अपना सर नहीं झुकाया और मेवाड़ को अकबर के अधीन नहीं होने दिया। आखिरी दम तक महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने की कई कोशिशें की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही और आखिरकार उसे समझ आ गया कि वो मेवाड़ को कभी भी नहीं जीत सकता। महाराणा प्रताप में उदारता इतनी थी कि जब एक बार उनके पुत्र अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, उन पर अटैक करके उनकी बीवियों और उनके बच्चों को बंदी बना लिया। और ये बात जब महाराणा प्रताप को पता चली तो वो बहुत दुखी हुए और साथ ही क्रोधित भी हुए और उन्होंने आदेश दिया कि तुरंत उन महिलाओं और बच्चों को सम्मान के साथ वापस लौटा दिया जाए, क्योंकि युद्ध सिर्फ मैदान जंग में किया जाएगा, ना कि पराई स्त्री और बच्चों को हानि पहुंचाकर। इस बात से ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप कितने उदार थे और उनके मन में स्त्रियों के प्रति कितना सम्मान था। महाराणा प्रताप की मृत्यु को लेकर कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिलते,
लेकिन बताया जाता है कि 19 जनवरी 1597 ईस्वी में अपनी नई राजधानी चावंड में एक शिकार के दौरान दुर्घटना में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। आज सैकड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी महाराणा प्रताप की वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं कि कैसे महाराणा प्रताप ने अपने वीरता और शौर्य से मुगल साम्राज्य को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, ये थे महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े कुछ किस्से जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।